नाम भुवनेश है और मैं यहाँ पे सीमन प्रोडक्शन का काम देखता हूँ। ठीक है, ये जो सीमन लैब है भारत की सबसे बड़ी सीमन लैब है गोट सीमन उत्पादन की। तो यहाँ पर हम पूरे भारत को सीमन सप्लाई करते हैं। यहाँ पर टोटल 10 ब्रीड है आपकी, जिनका सीमन पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। ठीक, 10 ब्रीड में आपकी 2 ब्रीड जो है वो एक्जोटिक है, जैसे बोयर और सैनन। बोयर जो है वो साउथ अफ्रीकन ब्रीड है और सैनन जो है स्विट्जरलैंड ब्रीड है। बोयर की खासियत ये होती है कि उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, ग्रोथ रेट का मतलब पैदा होने के बाद में जो बढ़ोतरी दर होती है प्रति वर्ष की, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और सैनन दूध देने में सबसे ज्यादा होती है, मतलब दूध का उत्पादन प्रति वर्ष सबसे ज्यादा सैनन में होता है। मांस पर्पज से पालना है वो बोयर का, जैसा आप बॉयलर पे अगर करना चाहते हो मांस के पर्पज से तो बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे आपका जमुनापारी भी वो मांस के लिए पाली जाती है ना, आपका ब्लैक बंगाल है वो भी मांस के लिए पाली जाती है। लेकिन जो बढ़ोतरी दर सबसे ज्यादा है जिसको हम बोलते हैं बॉयलर गोट प्रोडक्शन, जैसे आप मुर्गियों का उत्पादन, जैसे आप देसी मुर्गियां पालते हैं तो वो बहुत सारी चीजों के लिए पालते हैं। जब आप बॉयलर पे जाते हैं तो सफेद मुर्गियां पालते हैं केवल मांस के लिए, है ना। तो ऐसी अगर आप बॉयलर गोट के ऊपर पालना चाहें तो बॉयलर गोट पे हम इसका बोयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका, आप जानते हैं कि जैसे बोयर आपका वैसे अगर आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे, वैसे अगर फार्म्स की हम बात करें तो बहुत ही कम रेयर आपको देखने को मिलेगी जो बोयर बकरा होता है। लेकिन बोयर का जो हम सीमन इस्तेमाल करते हैं वो हम ऐसी बकरी में इस्तेमाल करते हैं जो देखने में तगड़ी होती है ना, और जो मजबूत और मध्यम आकार की तगड़ी बकरी होती है। उनमें हम साल में उसका क्या ग्रोथ आता है, कितने किलो? अगर बकरी की हम बात करें तो बकरा लगभग 45 से 50 किलो के आसपास जाता है एक साल में, 40 से 50 किलो के आसपास। ठीक है, वो ज्यादा है। और हम अपनी देसी की बात करते हैं तो 25 से 30 किलो का जाता है लगभग, 20-25-30 किलो का बोयर का हम दिखाते हैं ना, वो बोयर का है। तो इस तरह से बोयर का हो गया, है ना। यहाँ पर हमारी 10 ब्रीड है टोटल, जिसमें जो 2 एक्जोटिक हैं जो मैं बताया आपको, बोयर और सैनन, और जो 8 भारत की हैं उसमें जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, बीटल, जखराना, ये हैं सारी, ब्लैक बंगाल। ठीक है, और इसके साथ में गंजम है। गंजम आपकी उड़ीसा की ब्रीड है। इससे हम अब एक एक ब्रीड के बारे में देखते जाएंगे और उसकी खासियत क्या है वो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अरे ये जो आपका घर बना हुआ है ये हम लोगों का वैसे बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि ये ब्रीडिंग फॉर्म है। तो यहाँ पर हम सबको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखते हैं कि उनमें क्या उनकी बर्थ वेट है उस हिसाब से। ठीक है, उनकी सीमन की क्वालिटी कैसे, एज ग्रुप कैसे, तो हमने हर बक को अलग अलग उसमें रख रखा है। बाकी वैसे अगर कोई रखता है, अगर फार्मिंग के तौर पर रखता है तो वो इकट्ठे भी रख सकता है। ठीक है, हमने इसलिए हर बक का अपना अलग अलग चैम्बर बना रखा है। जैसे ये सारे बर्बरी के बक हैं। हाँ, बर्बरी जो होती है वो मीडियम आकार की बकरी होती है। बकरी 3 टाइप की होती है, मीडियम आकार की, है ना, जिसको मध्यम आकार बोला जाता है, बड़ी लार्ज साइज में, और छोटी स्मॉल साइज में। स्मॉल साइज में हमारी आती है ब्लैक बंगाल। ठीक, जितनी स्मॉल साइज की रहेगी उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रोथ लेगी, जल्दी उसके बच्चे होंगे, जल्दी हिट में आती है। ठीक है, और आपको बेचने में भी आसानी रहती है। जितनी बड़ी ब्रीड में जाते जाएंगे उनकी बच्चा देने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती जाती है। ठीक है, बच्चा देने की क्षमता जितनी बड़ी ब्रीड होगी उतनी कम होती जाती है। ठीक है, हाँ, जैसे हम खान पान की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 तरह की फीडिंग सिस्टम होता है, इंटेंसिव फीडिंग, एक्सटेंसिव फीडिंग और सेमी इंटेंसिव फीडिंग। ठीक है, 3 तरह का सिस्टम होता है। इंटेंसिव फीडिंग में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रख के खिलाते हैं। जैसे यहाँ पर है सारा इंटेंसिव फीडिंग है, यहाँ के बकरे कहीं भी चरने नहीं जाते। तीनों की अपनी अपनी खासियत होती है, तीनों की अपनी अपनी क्या नाम है, सावधानियां रखनी होती है, और तीनों की अपनी अपनी वो भी होती है, कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं रखने के। जैसे कि आपका बाहर चरने जाती है तो उसको एक्सटेंसिव फीडिंग बोलते हैं। वहां पर क्या है, लागत तो कम आती है लेकिन बीमारियों से रोकथाम नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर अब जा रही है वो एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो वहां से बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है कि बाहर के वातावरण में कम आती है, तो यहाँ पर हम केवल इनको यहीं पर दाना वाना डाला और थोड़ा सा चरने, मतलब खुले एरिया में उनको वनडरिंग करने के लिए भेज दिया। तो जैसे ये है, ये मीडियम आकार की है बर्बरी। ठीक है, इसकी खासियत ये होती है कि आप उसको कम जगह में आसानी से पाल सकते हो और आराम से सस्टेन कर जाती है किसी भी वातावरण में। ठीक, तो ये मीडियम साइज की होती है। इसका जो बर्थ वेट होता है लगभग लगभग आपका 1.5 किलो के आसपास होता है, और एक साल में एक बकरा जो होता है वो लगभग 20 किलो के आसपास का जाता है। ठीक है, हाँ, बर्बरी का 18 से 20 किलो के आसपास एक साल। हाँ, एक साल में तो 20 किलो जाता होगा तो उसमें मांस कितना निकलता होगा? हाँ, लगभग लगभग 50%, हाँ, आधा निकलता है। ठीक, तो जैसे कि हम गोट की बात करते हैं तो इसके जो खासियत होती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसके खड़े कान होते हैं, है ना, मीडियम आकार की होती है, और सफेद उस पर पैचेस होते हैं। पहचानने का तरीका इसमें 2 तरह के होते हैं। जो हम क्वालिटी की बात अगर करते हैं, जो क्वालिटी बक्स हैं उनके कान खड़े रहते हैं,
क्वालिटी बक्स या जो ट्रू ब्रीड जिसको बोलते हैं 100% जो बर्बरी होगी अच्छी क्वालिटी की, जैसे हम पता कैसे करेंगे कि अच्छी क्वालिटी कैसे है, तो उसमें कान ये खड़े हुए होंगे, ठीक है। और जो थोड़ी डाउन क्वालिटी की होती है उसके कान टूटे हुए रहते हैं, जब आपको दिखाएंगे भी। मतलब कुछ बीमारी उसको बीमारी नहीं, अच्छा हाँ, अगर ट्रू नहीं है वो, मतलब उस ब्रीड की खासियत है कि हाँ क्रॉस है या फिर उसकी मतलब 100% प्योरिटी नहीं है, तो जैसे हम 100% प्योर की बात कर रहे हैं ना, जब हम ब्रीडिंग का काम करेंगे तो 100% प्योरिटी पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रीड पे काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे तो भारत में लगभग लगभग आपका 60-70% लगभग नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड है, मतलब देसी नस्ल, ठीक है। देसी नस्ल की खासियत ये होती है कि मतलब कमी ये होती है कि ना तो उनमें दूध देने के गुण होते हैं, ना बच्चा देने के, ना क्या नाम है बढ़ने के। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग उसमें, जैसे दूध देने वाली बकरी कौन सी है ना, बच्चा देने वाली बकरी कौन सी है, हाई ग्रोथ रेट की कौन सी है। तो हम जब आपका आधुनिक बकरी पालन पे जाते हैं, साइंटिफिक तौर पे जाते हैं, तो हम उस चीज पे काम करते हैं, सारी चीजों पे न जा करके कि हमें काम किस पे करना है, वो एरिया देख करके कि हमें दूध पे काम करना है, हमारा दूध का बिजनेस अच्छा चलेगा, मांस का अच्छा चलेगा या ब्रीडिंग का अच्छा चलेगा, तो हम उन तीन चीजों पे काम करते हैं। अपने हिसाब से हम चूज कर लेंगे कि हमको दूध का बिजनेस करना है कि हाँ, मांस का करना वो है, अपने जगह के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब हाँ मार्केट के हिसाब से। जैसे आपको ब्रीडिंग पे काम करना है तो आप केवल बक्स पाल सकते हैं, है ना, ब्रीडिंग पे अगर काम करना है तो। अगर आपको गोट पे या दूध मिल्क पे काम करना है तो आपको फिर अच्छी दूध देने वाली बकरियां उसको पालना होगा। जैसे जमुनापारी है, जमुनापारी को मिल्क क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और विदेशों में अगर बात करते हैं तो सैनन सबसे ज्यादा दूध देने वाली है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इस तरह से जब हम बकरी की क्लास लेंगे पूरी गोट फार्मिंग की, जमुनापारी का लगभग लगभग 3 किलो के आसपास जाता है, ठीक है, 2 से 3 किलो के आसपास। सैनन का 4 से 6 किलो, ठीक है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन सैनन का आपको बक्स या गोट आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अब क्या है, गवर्नमेंट इनका सीमन प्रोवाइड करा रही है हमारे से कलेक्शन करके, तो जो अच्छी तगड़ी बकरियां हैं उनमें दूध देने वाला सीमन हम डालें, जैसे उस कैटेगरी की जो बकरियां आती हैं, जैसे देसी नस्ल की। किया गया है क्या? हाँ, ये नंबरिंग है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ट्रायल चलते रहते हैं, क्योंकि गोट रिसर्च सेंटर आपने नाम देखा है ना इसका, गोट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो कुछ एमबीएससी पीएचडी बच्चों के ट्रायल, कुछ हमारे ट्रायल, ये सब चलते रहते हैं। दूसरा पहचान के लिए कि इस बक क्या हाँ, रिसर्च हुआ है? जब भी हम सीमन का कलेक्शन करते हैं तो उस पे बक नंबर जरूर आता है हमारे सीमन पे। तो ये हमें उसकी जो प्रोजनी पता रहती है, वो कि क्या प्रोजनी है उसकी, है ना, कि इसकी माँ ने कितने बच्चे दिए थे, है ना, इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ किस ग्रोथ रेट का पैदा होगा, ये सारी चीजें। यही है जो ये एक एक बक का जब ट्रायल चलता है तो इसमें ये लिखा जाता है कि इस बक को हमने सुबह, जैसे आपका, हाँ हाँ, उसके बारे में कि इसका इतना वेट है, बॉडी वेट, कि कोई भी हम ट्रायल लगा रहे हैं, मान लीजिए हम एलपीएम का कोई लगा रहे हैं कि उसको फीडिंग के ऊपर ट्रायल है, तो उसको हमने सुबह इतना कंसंट्रेट मिक्सचर दिया, इतना हमने भूसा दिया, इतना ये दिया, उसके बदले में जो हमें रिजल्ट मिला वो सारी चीजें। खाने का मैनेजमेंट फिर बाकी हाँ, सारी चीजें हर बक की अपनी अपनी अलग बनती है।